ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चर्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतवे शुश्रूभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां शततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि योगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेव समेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमुते तस्य यवशिष्ये स्वस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनो पृष्ठानि अन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज नवमी है और नवरात्र का अंतिम रात्रि है आज। माघ शुक्ल नवमी। भरणी नक्षत्र है। शुक्ल योग बालवकरण कौलवकरण भी है और तैतुल करण भी है अर्थात तीन तीन करण लगते हैं आज। मंगलवार है और विशेष सब वही है। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन भी है। आज माधवाचार्य जी का डिसअपियरेंस डे है।
माध्वाचार्य, जो वायु के अवतार थे। वायुदेव। हाँ। तो ठीक है, हम लोग अब भागवतम में द्वितीय स्कंद से 10वें अध्याय शुरू करेंगे। इसमें 10 लक्षण भागवत के बताए हैं। 10 लक्षण सुखदेव जी बता रहे हैं। अब सुखदेव जी परीक्षित महाराज के पूछे गए प्रश्नों को क्रमशः जवाब दे रहे हैं। श्री शुकवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं शोणमूतयः स्थानं पोषणं मूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्धर्थं नवानामि लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः सुतेनार्थे च अंजसा भूतमात्रेन्द्रिये धीयां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः स्थितिः वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म उत्तयः कर्मवासनाः अवतारानुचरितं हरिष्यानुवर्तिनाम् शतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम गानोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। परीक्षित जी बोले, सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनमंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः, पोषणम पोषणम उतयः, जिसको पोषण मूतयः बोला, मतलब अलग अलग करेंगे तो होगा पोषणम उतयः।
मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये 10 बोले कि विशेषता हैं, लक्षण हैं। अब इन 10 को बताएंगे कि ये 10 क्या है और ये 10 कैसे लक्षण वाले हैं। तो न 10 में से जो 9 विषय है ये तो बहुत आसान है समझना, कठिन नहीं है। 10 में से 9 विषय, लेकिन जो 10वां विषय है वो थोड़ा जटिल है। यहां पर कह रहे हैं कि जिसमें इस इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसका ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। 9 तो सुगम है। 10वां देखेंगे। बोले कि भगवान की प्रेरणा से क्या होता है। भगवान की प्रेरणा से क्या हुआ। जब ये सृष्टि नहीं था तो सृष्टि बना। तो सृष्टि कैसे बना। तो सृष्टि बना गुणों में क्षोभ हुआ। ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से। कौन से भगवान की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होता है। काल। काल भगवान की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ हुआ और उसका रूपांतरण होने से जो ये सब बना 16 तत्व, इसी को सर्ग कहते हैं। तो काल में क्षोभ होने से क्या बना। तन्मात्राएं, पंच भूत, इंद्रिय, अहंकार और महत्त्व। तो 15, पंचभूत 5, शब्दादि तन्मात्राएं 10, इंद्रियां 11, अहंकार 12, महत्त्व 13। 13 तत्व कहाँ से। हाँ, आकाश आदि पंचभूत 5 5 10। और इंद्रियां, इंद्रियां तो 11 हो गया ना जी। इंद्रियां तो 11 है ना। तो पंच महाभूत शब्द और तन्मात्राएं 5 5 10 हो गया, 11 21 हो गया, 22 23। और बुद्धि भी ले लो 24। इन सब की उत्पत्ति होती है। तो ये जो गुणों में क्षोभ होकर के रूपांतरण हुआ इसी को सर्ग कहते हैं। और ये सर्ग से पूरी दुनिया बनी तो इसलिए इसको संसार। हम्म। यह सर्ग बहुत बड़ा आकार ले लिया। अब क्या हुआ। बोले कि विसर्ग क्या है। तो विसर्ग में जो ये ब्रह्मा जी इत्यादि जो उत्पन्न हुए, विराट पुरुष से ब्रह्मा जी आए और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण हुआ उसको विसर्ग कहते हैं। तो बोले कि ब्रह्मा जी के पहले भी कुछ बनता है। हाँ, ब्रह्मा जी से पहले कुछ बना, फिर ब्रह्मा जी ने उस चीजों को प्रयोग करके कुछ चीजें बनाए। तो ब्रह्मा जी ने जो बनाया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, वो विसर्ग है। लेकिन भगवान की प्रेरणा से जो सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ वो है सर्ग। तो ये सर्ग और विसर्ग में अंतर है। तो ब्रह्मा जी को काम करने के लिए 24 तत्व दे दिया है। इसलिए शायद ब्रह्मा जी ने एक दिन में 24 घंटा बनाए नहीं।
जो 24 तत्व दिया, काल और गुणों के अंदर क्षोभ होने से 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, इंद्रियां, जिसमें मन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार और महत तत्व, ये उत्पत्ति हुई। अब इतनी चीज तो आवश्यक है। अब इन चीजों से क्या उत्पन्न हुआ? विराट पुरुष। और उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने जो चराचर सृष्टि का निर्माण किया, उसको बोला विसर्ग। समझे? तो सर्ग समझ में आ गया, विसर्ग समझ में आ गया। अब स्थानम, स्थान क्या है? हाँ, अब जो सृष्टि बनेगा, तो सृष्टि कैसा बना? यह सृष्टि हर समय हर क्षण नाश की ओर बढ़ रहा होता है। नाश। तो प्रत्येक समय नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। तो सृष्टि करना तो ब्रह्मा जी का काम है, लेकिन सृष्टि को फिर पालन भी तो करना है। तो पालन करने से पहले चाहिए क्या? स्थिर तो रखें, तो किस चीज पे रखोगे? तो बोले वो स्थान है। और अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो उनकी कृपा होती है, उनका नाम पोषण है। तो पोषण हुआ जब भगवान कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। मनमंत्र, पोषणम उतयः, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति। तो उति से पहले मनमंत्र समझो, आसान है समझना। मनमंत्र के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूढ़ शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनमंत्र कहते हैं। जो मनमंत्र के अधिपति होता है, उसका कंडीशन है, 2 कंडीशन है। मनमंत्र के अधिपति भी होगा, भक्त भी होगा भगवान का, और धर्म का अनुष्ठान करेगा। प्रजा पालन के लिए धर्म का अनुष्ठान करेगा। धर्म का अनुष्ठान प्रजा पालन के रूप से ही होता है, उसको मनवंतर कहते हैं। जीवों की वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, उसको कहते हैं उति। पोषणम ऊतयः, सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः, मन्वंतरेषु मन्वंतरेशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो मनमंत्र समझ में आ गया, उति समझ में आया गया। जो वासना, वासना को उति बोला, और यही वासना जन्म जन्मांतर के कर्मों में बांध देता है। अब यहां पे आ गया मनमंत्रिश कथानु। तो इस कथा क्या है? तो भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की जो अलग अलग विवरण से युक्त गाथाएं हैं, वो इस कथा है। इस कथा का मतलब है भगवान के भक्तों द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान के नाना अवतारों का वर्णन, ये इस कथा है। अच्छा, निरोध क्या है? तो बोले जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है।
ये प्रलय के समय होता है। निरोध, जब प्राकृतिक प्रलय होता है तो भगवान योग निद्रा में सोने चले जाते हैं और सभी जीव को उसके उपाधियों के मुताबिक अपने अंदर में रख करके सो जाते हैं, तो उसी को निरोध बोले। तो ले निरोध हो गया तो मुक्ति क्या है? फिर अंतिम मुक्ति और आश्रय। तो मुक्ति क्या है? तो मुक्ति के बारे में बताते हैं कि कर्ता भोक्ता, ये जो अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना मुक्ति है। कि हम न कर्ता हैं न हम भोक्ता हैं। कर्ता भोक्ता कोई व्यक्ति कैसे समझता है? अज्ञानता से। ये अज्ञानता से कल्पना होता है कि कर्तृत्व और भक्तित्व। तो अज्ञान कल्पित जो कर्ता भोक्ता दाता खाता पीता जो भी है, ये आत्म भाव नहीं है, अनात्म भाव है। आत्म भाव और अनात्म भाव में अंतर होता है। तो कर्तृत्व भोक्तित्व ये सब मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मेरे से ये होता है, मेरे से वो होता है, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ, मैंने ही ऐसा किया, मैं ना करता तो ना होता। तो ये सब बोले कि अनात्म भाव है, ये आत्म भाव नहीं है, ये भगवत भाव नहीं है। तो इसका अगर त्याग करके अपने वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाओगे, उसको मुक्ति कहते हैं। तो ये भाव का, तो हम दो प्रकार के भाव में रहते हैं, एक तो आत्म भाव में, दूसरा अनात्म भाव में। तो जो व्यक्ति आत्म भाव में रहना सीख गया वही मुक्ति है, कटिंग शॉर्ट। समझे? तो तो अगर यदि आत्मा भाव में हमेशा बना रहता है मन, तो मुक्त है, और आत्मा भाव में नहीं है तो मुक्त नहीं है, बंधन में है। तो मुक्त यही इसी को कहते हैं। परीक्षित जी, इस चराचर जगत की उत्पत्ति प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। तो अंतिम जो 10वां है वो आश्रय है। तो बताया था ना कि 9 जो है वो ठीक है, उसका तो लोग ठीक ठीक अर्थ बता देते हैं कि ये सर्ग विसर्ग स्थान उति पोषण मनमंत्र इस कथा निरोध मुक्ति ये सब का डेफिनेशन बता दिया। लेकिन अंतिम जो शब्द है जिसका मतलब है आश्रय, तो इस चराचर जगत की मतलब ब्रह्म को आश्रय कहा है, जिससे ये जगत उत्पन्न होता है और फिर प्रलय होता है, पालन होता है, मेंटेनिंग होती है। तो जिसकी वजह से होता है वह ब्रह्म ही आश्रय है। तो शास्त्र में उसी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिसके ऊपर चर और अचर पूरी जगत का सृष्टि निर्माण या प्रलय जिससे प्रकाशित होता है, जिसके द्वारा होता है, वही आश्रय है। तो भगवान ही आश्रय है सभी चीजों के, चर चराचर जगत के आश्रय। बोले आध्यात्मिको यो कोयम पुरुष सो असाविवादिक वेद कही यस्तत्रो भय विच्छेद पुरुषो ही अधि भौतिक।
जो जो नेत्र, कान, आंख, मुंह, नाक, ये इंद्रियां, तो जो इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, यहां पर अंडरलाइन करके समझने वाली बात है। जीव की विशेषता बता दिया। जीव क्या है, कैसा है? इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव है। और अरे बारिश तेज हुई, कुछ भीगने वाला, देखो, जूता अंदर कर लो जा, भीग जाए। जूता तो अंदर कर लेना, कुछ भीगने वाला तो नहीं है, देख लो। बहुत तेज बारिश हो गई है। एक्सपेक्टेड था बारिश आज। आप लोग और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है क्या? हम्म। हाँ, बेंगलोर में हो रहा है। और इधर, अच्छा, दिल्ली उल्ली में नहीं हो रहा है, गुड़गांव में नहीं हो रहा है बारिश? यहाँ तो बड़ी तेज बारिश आ गई। हाँ, दुबई में तो पड़ ही रही, हाँ दुबई में ही पड़ रही थी अभी। अभी तेज बारिश यहाँ आ गई है। हाँ, काफी मोटी मोटी बारिशें हुई हैं। ओले गिर रहे हैं, ओले। इस अभी ओले भी गिरते हैं कभी कभी। पूरा बंद कर दे, हवा आएगी। ऐसे नहीं, सही से बंद करो। बस। तो ये जो है, तो इंद्रियों, जीव क्या है, किसका दृष्टा है? अभिमानी इंद्रियों का। जीव इंद्रियों को देखता है। और भगवान जीव के दृष्टा हैं। नहीं, तो बोले वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, ये सब जो देवी देवताएं हैं, हालांकि देवियों का नाम नहीं आता है, देवताओं का नाम आता है। तो ये जो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी हैं, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उस दोनों को अलग अलग करता है। समझ लो क्या बोला। तो दृश्य क्या है? शरीर, आंख, कान, नाक आदि डिपार्टमेंट और कंपार्टमेंट जो है शरीर का, वो दृश्य है। तो देवता को और शरीर को, इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता को और शरीर को, दोनों को अलग अलग करके देखता है कौन? इंद्रिय अभिमानी दृष्टा जीव। जीव जो है, ये दोनों को अलग अलग करके देखता है। देवताओं को, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को, और शरीर के अंगों को। जैसे जैसे आंख है, तो आंख के अधिष्ठात्री देवता कौन है? सूर्य। तो सूर्य और आंख में कोई फर्क नहीं है। सूर्य और आंख में कोई फर्क नहीं है। और कान और दिशा में कोई फर्क नहीं है। नाक, अश्विन कुमार में कोई फर्क नहीं है। मुंह और अग्नि में कोई फर्क नहीं है। मुंह और अग्नि में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको अलग अलग देखता है कौन?
दृष्टा जीव, अभिमानी दृष्टा जीव, अभिमानी। यहाँ पे अहंकारी नहीं आया, अभिमानी आया। कल हम लोगों ने अभिमानी के बारे में काफी जिक्र किया था, आप लोग सुने होंगे, तो ज्यादा समय अब अभिमान को एक्सप्लेन करने में नहीं दूंगा। तो ये इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव, ये क्या करता है, दोनों को अलग अलग देखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जीवों का अभिमान नष्ट होता है इंद्रियों से, अर्थात इंद्रिय अतीत होता है, तो उसको ये अंतर नहीं दिखाई देता। फिर इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरों की, तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। तीन कौन कौन से हो गया, अधिष्ठात्री देवता, जीव और शरीर, अलग अलग दृश्य देह, देह मतलब शरीर। तो देह और देवता और जीव, इन तीनों में से यदि एक भी चीज ना रहे तो दूसरे दो चीजों की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए तीनों को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए तीनों की आवश्यकता है एक साथ। इसलिए जो इन तीनों को जानता है वह भगवान का ही, भगवान, वह भगवान ही, जो जानता है, जो इन तीनों को जानता है वह भगवान ही सबका आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो सबका आश्रय भगवान है, लेकिन भगवान का आश्रय कोई और नहीं है। तो जैसे बताया, विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। तो विराट पुरुष कब निकला, जब प्रकृति में काल का क्षोभ हुआ, 24 तत्व बने, उन तत्वों के सहायता से विराट पुरुष बने। और विराट पुरुष जब बने, ब्रह्मांड बना, फूटा ब्रह्मांड, फोड़ के विराट पुरुष निकले, तो रहने का स्थान ढूंढे, कहाँ रहूं कहाँ रहूं कहाँ रहूं। तो स्थान ढूंढने, स्थान की इच्छा से वह विराट पुरुष अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि किए, रहने के लिए जल बनाए। और उस जल में बोले विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण उस जल का नाम नार पड़ा। विराट पुरुष क्या है, नर, तो नर से उत्पन्न होने के कारण नार बना। और उस अपने ही किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्ष तक रहे, इसी से उनका नाम नारायण हुआ। और उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। थोड़ा और आगे सब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो नारायण की उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि यही विराट पुरुष हैं। इन्हीं से सब कुछ निकलेगा। अब तो सर्ग तो हो गया, सर्ग कब तक है, जब तक विराट पुरुष आ गए। अब यहां से क्या आएगा, विसर्ग। तो विसर्ग किसके ऊपर आधारित है, सर्ग के ऊपर। विसर्ग सर्ग के ऊपर आधारित है। स्थान किसके ऊपर आधारित है, विसर्ग के ऊपर है। विसर्ग स्थान मिल गया तो पोषण आता है, पोषण स्थान के ऊपर आधारित होता है। और इस प्रकार से मनमंत्र, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और अंत में ब्रह्म आश्रय तो है ही।
तो ये जो नारायण भगवान हुए, इन्हीं की कृपा से द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव की सत्ता है। अब बोले कि द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव कैसे? तो ये पंचमहाभूत क्या है? द्रव्य शक्ति है। नहीं, स्वभाव क्या है? ज्ञान शक्ति है। ज्ञान से स्वभाव। और कर्म शक्ति तो कर्म है ही। तो द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव इत्यादि की सत्ता भगवान नारायण की कृपा से ही है। तो ऐसे अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जग कर, पहले क्या थे? एक थे। पहले एक बने, ब्रह्मांड से फूट के निकले विराट पुरुष, तो एक थे। तो यही नारायण जब अनेक होने की इच्छा की, तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज रूप अपने स्वर्णमय वीर को तीन भागों में अलग कर दिया। तो नारायण के जो स्वर्णमय वीर तीन भाग में बटा, वो तीन भाग क्या कहलाया? आदिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। तो ये उनकी शक्ति है। वीर मतलब शक्ति। विराट पुरुष का परीक्षित जी बोले, सुखदेव जी बोले कि परीक्षित जी सुनो, ये भगवान ने एक ही वीर तीन भाग में कैसे बटा, उसकी उसके बारे में सुनो। बोले जब विराट पुरुष को हिलने डोलने पर उनके शरीर में से रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल और मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। भगवान विराट पुरुष हिलने डोलने, हिले जब डोले, हिले डोले राइट लेफ्ट, तो उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा उत्पन्न हुआ। कौन सा? इन सभी बल का राजा कौन है? प्राण। प्राण उत्पन्न हुआ। इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल, तीनों बल का काम प्राण से होता है। प्राण नहीं तो शरीर बल नहीं, मन का बल नहीं, इंद्रिय का बल नहीं, सब कुछ प्राण से ही उत्पन्न होता है। तो प्राण उत्पन्न किया उन्होंने। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती है। अगर प्राण प्रबल है तो सारी इंद्रियां प्रबल रहेगी, और जब प्राण सुस्त पड़ जाएगा तो इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती है, और जब इंद्रियां सुस्त पड़ती है तो क्या होता है? शरीर भी सुस्त हो जाता है। तो शरीर का कमजोर होने का मतलब है इंद्रियों का कमजोर होना, और इंद्रियों का कमजोर होने का कारण है प्राण का कमजोर होना। समझे? और जब जब इंद्रिय और शरीर दोनों कमजोर हो जाएगा तो मनोबल तो ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। तो प्राण, इसलिए प्राण को परम बल कहा है। क्या कहा है? हाँ, पतंजलि महाराज ने कहा है प्राणायाम परमम बलम। पतंजलि भगवान ने कहा है कि सभी बल में तो तीन प्रकार के बल हुए, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल। कोई मन से कार्य करता है, कोई शरीर से मेहनत करता है, नहीं, और कोई इंद्रियों से भी मेहनत करता है। हालांकि मन और शरीर दोनों के बल के लिए इंद्रिय बल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बलवान है प्राण बल। तो सिद्ध होता है कि प्राण राजा है। जैसा भागवतम में कह रहे हैं कि प्राण क्या है? राजा है। तो
प्राणो महानशु ओजः सहो बलम जज्ञे ततः प्राणो महानशु। प्राण महान है तो इसलिए प्राण परम बल है, पर प्राणायाम परमम बलम, तो ये सिद्ध होता है यहाँ पर। इसीलिए अष्टांग योग का जो बैकबोन है वो क्या है? वो प्राण है, प्राणायाम है। अष्टांग 8 लिम्ब्स जो है अष्टांग योग में, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो प्राणायाम है। नहीं तो बोले प्राणेन क्षिपता क्षुत त्रिडंतरा जायते प्रभु पिपासतो जक्षतश्च प्राणंग मुखम निर्विद्यत। बोले जब प्राण जोर से आने जाने लगा तो प्राण तो देख लिया नारायण ने क्या किया। जब बहुत होने की कोशिश किए, एक से बहुत होने की कोशिश किए, तो क्या किए उन्होंने? अपने वीर से, अपनी शक्ति से 3 भाग में आए। तो 3 भाग में तो इंद्रिय, शरीर और मन, तो यही इंद्रिय बल, मन बल और शरीर बल। तो देखो आदि भौतिक कौन सा बल कहलाया? शरीर बल। आदि दैविक, आदि दैविक कौन सा बल है? इंद्रिय बल। और आदि भौतिक मनोबल। नहीं क्या मैं 3 कंफ्यूज हो गया? क्या क्या? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हाँ, तो आध्यात्मिक मनोबल, शारीरिक शरीर जो है वो हाँ आदि भौतिक, और इंद्रिय आदि दैविक। तो 3 शक्तियां उत्पन्न हुई। इन चीजों को बहुत अच्छे से सुन करके थोड़ा स्लोली समझना पड़ेगा, तब जाके ये घुसेगा दिमाग में। क्योंकि ये कोरिलेशन है, ऐसा रिलेटेड है एक एक चीज से, समझे? अब जब भगवान बहुत होने की कोशिश किए, कौन? नारायण। तो वो नारायण भगवान जो 3 शक्ति को उत्पन्न किए, तो इन तीनों शक्ति से जब उत्पन्न हुआ और तीनों शक्ति का जो राजा हुआ प्राण, तो जैसे ही प्राण चलने लगा तो क्या होगा मालूम है? जब प्राण चलने लगता है तो क्या होता है? भूख लगती है। हाँ जिस व्यक्ति को भूख ना लगे समझो उसको प्राण की प्रॉब्लम है, सीधी सीधी बात है। ये हम लोग इसको डॉक्टरी में भी ऐसा ही कहते हैं, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में। यदि भूख नहीं लगा हो तो इसका मतलब उसका प्राण बल कमजोर हो गया। तो प्राणा को ठीक करो, और जब भूख कम हो जाए या भूख ना लगे तो किसी भी टॉनिक खाने से अच्छा है कि प्राणायाम करने लग जाओ, सुबह दोपहर शाम। खूब भूख लगेगा, खूब भूख लगेगा। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट ही प्राणायाम कर लो जरा, सुबह दोपहर शाम, और देखो कैसे भूख लगेगा, कैसे भोजन पचने लग जाता है, कैसे। अब भोजन पचेगा तो गैस नहीं बनेगा, और कमजोरी भी नहीं होगी। क्यों? भूख नहीं लगता है तो खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगता है तो जब खा, अगर भूख लगेगा तो खाने का मन नहीं करेगा, तो नहीं खाओगे तो भी कमजोरी, और बिना भूख लगे खा लोगे तो और ज्यादा कमजोरी। कमजोरी ही नहीं, जहर। बिना भूख लगे खाना तो जहर ही है। ये थोड़ी सी यहाँ पे डॉक्टरी समझ लो, नेचुरोपैथी। ये आयुर्वेद का फर्स्ट वॉल्यूम है, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक विज्ञान। यही तो प्रकृति है। तो भूख अगर नहीं लगता है मतलब प्राण की प्रॉब्लम है। तो भूख लगने के लिए प्राणायाम करो। कोई टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है, कोई सिरप लेने की जरूरत नहीं है। सुबह दोपहर शाम जरा प्राणायाम करो,
भस्त्रिका भ्रामरी उसकी तैयारी है। भस्त्रिका भ्रामरी प्राणायाम नहीं है, बट प्राणायाम की तैयारी है। और फिर प्राणायाम कर लो तो भूख बहुत लग जाता है। समझे? अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम प्राणायाम है, क्यों नहीं है। बट अनुलोम विलोम जो है वो सही मायने में प्राणायाम नहीं है। अनुलोम विलोम जो है प्राणायाम की तैयारी ही है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम भी प्राणायाम की तैयारी है। तो कहोगे फिर प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम वही है जो नारद जी ने ध्रुव जी को दिया, वो प्राणायाम है। प्राणायाम वही है जो कपिल भगवान ने अष्टांग योग में तीसरे स्कंध के 26वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, 28वें अध्याय में पढ़ेंगे ये सब अष्टांग योग। तो प्राणायाम बताया। तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम जो है वो है नाड़ी शोधन ही एकमात्र प्राणायाम है, बाकी सब उसके तैयारियां हैं। लोग कह देते हैं प्राणायाम, लेकिन वास्तव में प्राणायाम सिर्फ नाड़ी शोधन है। और नाड़ी शोधन को, नाड़ी शोधन के स्टेज पर पहुंचने तक के लिए अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, हाँ, या क्या बोलते हैं उसको, हैं, तो ये सब तैयारी है। तो प्राणायाम तो सिर्फ है नाड़ी शोधन। तो देखो, तो मान लो अगर भूख नहीं लगी फिर भी खाओगे तो वैसे मरोगे। अब भूख नहीं लगी, नहीं खाओगे तो वैसे भी एनर्जी नहीं आएगी। तो एनर्जी नहीं आएगी जब कुछ जाएगा नहीं शरीर में, तो वैसे ही मरोगे। तो करें क्या? तो बोले कि करना क्या है? प्राणायाम करो, श्वास लो। श्वास लोगे तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाने के लिए मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो श्वास अपने आप चलेगा। ये ये रैट रेस चालू हो जाएगा। ये जानते, एक मशीन होता है, एक मशीन होता है जो एक बार खींच देते हैं अपने आप चालू हो जाता है। पिस्टन चलने लगा, खच 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 खच, एक पिस्टन पीछे आ गया, दूसरा पिस्टन को आगे धकेलेगा, चालू हो जाता है मशीन। तो यहां से कर्म चक्र चालू हो जाता है, श्वास से, प्राणायाम से। प्राणायाम से क्या होता है? भूख प्यास लगता है। तो भूख प्यास लगता है तो उसको 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 भूख प्यास को खत्म करने के लिए क्या करेगा आदमी? मेहनत करेगा, भाग दौड़ करेगा, है, खेती करोगे, गृहस्थी करोगे, या नहीं तो शिकार करोगे, कहीं भागोगे तो जरूर भोजन के लिए, भूख लगेगी तो। अब भागोगे तो शरीर दौड़ेगा, शरीर चलेगा, शरीर चलेगा तो क्या होगा? शरीर जब चलने लगा तो शरीर के साथ साथ प्राण भी चलता है। आजकल का मशीन, मशीन का शरीर चलता है इसलिए हमारा शरीर नहीं चलता है, तो हमारा, हमें लगता है कि सब। लेकिन जब मशीन नहीं था तो शरीर से सारे काम होते थे। और जब शरीर से ज्यादा काम लोगे तो अपने आप, आप देखो ना, आप 10 कदम तेज चल लो या 2 मिनट के लिए दौड़ लो, रुकने के बाद देखो कैसे आप हांफने लग जाते हो। नहीं, अपने आप लंबी घड़ी सांस लेने लग जाते हो। तो ये एक बटन है जो ऑन कर दिया, ले बेटा। जैसे ही ऑन किया, भूख प्यास लगा, भूख प्यास के अनुभव को मिटाने के लिए मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो शरीर चलेगा, शरीर चलेगा तो भोजन लाओगे, भोजन खाओगे, भूख भूख प्यास मिटाओगे, है ना। और फिर प्राण चालू हो गया तो फिर भूख लगेगा, फिर मेहनत करोगे, भोजन लाओगे, भूख मिटाओगे, फिर भूख लगेगा, फिर भोजन करोगे, भूख लगेगा, भोजन करोगे, भूख लगेगा, भोजन करोगे। और ये रैट रेस चालू हो जाता है जिंदगी का। समझे? हैं? तो योगी लोग क्या करते हैं, ये मैं कुछ जल्दी बता रहा हूँ, ये सब बातें यहाँ नहीं बताना चाहिए, ये सब बातें आगे आएगा वैसे। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति प्राण के चलने से भूख प्यास होता है, फिर कर्म का चाल चालू हो जाता है। तो जो कर्म से अलग होना चाहता है, तो योगी लोग क्या करते हैं, प्राणायाम से ही भूख प्यास को मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई काम न करना पड़े।
एक जगह बैठें, सिर्फ प्राणायाम करें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। भोजन मतलब भूख जो है प्राणायाम से मिट जाए, और भूख प्राणायाम से मिटता भी है। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजन। तो प्रकृति ने स्टार्ट किया क्या, टुवर्ड्स द कर्मा, यहाँ के क्या हो गया, रिवर्स एंटी कर्मा हो गया। तो योगी लोग एंटी कर्म कैसे करते हैं, अर्थात कर्म को त्याग देते हैं, नहीं कुछ करना, बैठ के हम प्राणायाम करेंगे, भूख लगेगी प्राणायाम करेंगे, नींद लगे तो प्राणायाम करेंगे। तो इंद्रियों का कोई भूख लगा तो प्राणायाम कर लो, और सत्य बात है। एक काम करो, आप रात में जगो एक दिन, और रात में जगने पे क्या होगा, मान लो शिवरात्रि आ रहा है ना, अभी शिवरात्रि आ रहा है तो रात में जगोगे ही आप लोग, हम भी जगेंगे। तो शिवरात्रि की रात में जगोगे तो क्या होगा मालूम है, आपको बड़ी नींद आएगी, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो जब नींद आए तो मेरी मेथड से प्राणायाम कर लेना, जो मैं बताता हूँ। देखोगे 10 बार करने के बाद नींद भाग जाएगा अगले 2 घंटे के लिए। फिर नींद आएगा 2 से 2:30 के बीच में, 3 के आसपास। फिर 10 बार कर लोगे तो फिर 5 बजे तक नींद नहीं आएगी, 2 घंटे के लिए भाग जाएगा नींद। फिर 5, 5:30 में नींद आएगी, फिर एक बार प्राणायाम कर लो, बस सुबह हो गया। मुंह धो के प्रसाद खा लो और जाके सो जाओ। नहीं सोना चाहते हो फिर दिन में प्राणायाम करना पड़ेगा, और फिर अगले दिन रात्रि में तो सोना ही है। तो मतलब अपने नींद को कंफर्टेबली आप एक्सटेंड कर सकते हो प्राणायाम से। अच्छा, मान लो भूख लगी है, तो भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है, बहुत तेज भूख लग रही है, तो चिल्लाने के बजाय आप बैठ जाओ और 10 बार प्राणायाम कर लो, अब भूख चली जाएगी। फिर भूख लग जाए, फिर 10 बार प्राणायाम कर लो। अब कहोगे अरे प्रभु जी कमजोरी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा कमजोरी नहीं होता है, प्राणायाम के बाद और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। क्यों, प्राण राजा है तीनों शक्तियों का, तीनों शक्तियों का राजा है, क्रिया शक्ति, मन शक्ति और इंद्रिय शक्ति, तीनों शक्ति का राजा है। जब तक राजा को आप सहला रहे हो, फुसला रहे हो, तो कौन आपको डिस्टर्ब करेगा क्यों, ये मैथमेटिक्स को समझो। ये सब भागवतम में ही है भाई, ये भागवतम से अलग नहीं है, ये भागवतम में ही है। ये अलग की बात है कि मैं थोड़ा सा चीजों को जानता हूं तो स्पेशलाइजली बता दे रहा हूं, है कि नहीं। लेकिन ये भागवत का ही निचोड़ है? यानी सांस लो वही होता है प्राणायाम? हाँ, इसका मतलब ये आप नहीं सीखो प्राणायाम। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वो भी है, लंबी गहरी सांस लो, थोड़ा रोको फिर निकालो, ठीक है, आप भूल गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में नाड़ी शोधन से ये सारे काम हो जाते हैं, ये सारी शक्तियां नियंत्रित हो जाती है, योगी लोग करते हैं एंटी कर्मा। हम लोग को भूख लगता है तो भोजन के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कभी भाई देव ऐसा स्थिति आ जाए कि भोजन ना हो, बहुत तेज भूख हो, तो इसका प्रयोग करके देखना। अच्छा, तो भोजन, भूख और नींद के बारे में बता दिया। अच्छा, एक चीज और बताऊं, इंद्रियां और भी कुछ करने को लालच करे, मान लो, तो उस समय भी प्राणायाम कर लो तो इंद्रियां बिल्कुल उस चीजों से हट जाएगा। जैसे आपको कोई चीज देखा तो चित्त उसमें लग गया, वो कितना अच्छा चीज है, हमारे पास भी होना चाहिए, लालच पैदा हो गया, उसी वक्त प्राणायाम कर लो, लालच खत्म हो जाएगा, आपका मन ही वहां से हट, चित्त ही वहां से हट जाएगा। मन में बुरे ख्याल आ जाए, प्राणायाम कर लो, मन शक्ति इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बुरा ख्याल अच्छे ख्याल में बदल जाएगा। ये प्राणायाम के बड़े फायदे हैं, मोर देन 1008 फायदे हैं, समझे। क्योंकि ये राजा है शक्तियों का, और यही शक्ति क्या किया, विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव कराया। जानते हो, अगर ये प्राण जोर जोर से नहीं चलता तो विराट पुरुष को भूख प्यास नहीं लगता, और जब विराट पुरुष को भूख प्यास नहीं लगता तो हम लोग को भूख प्यास नहीं लगता, तो हम लोग भी बिना खाने की टेंशन ही नहीं होती, बनाने की टेंशन नहीं होती। अब सोचो जमाना कैसा होता है, जब मान लो किसी को भूख प्यास लगे ही ना, ऐसे ही मशीन चलता रहे हवा से, तो क्या होगा, कोई कर्म करेगा तो कर्मों के फल कैसे भोगेगा, जो कर्म ही नहीं करेगा तो कर्म का फल कैसे भोगेगा। आई, बड़ी विकट समस्या आ जाएगी, भगवान के लिए टेंशन हो जाएगा।
फिर भगवान का सारा लीला ही ठप पड़ जाएगा। भगवान का जो क्रीड़ा करने का जो लीला है वो सब ठप पड़ जाएगा। तो एक सीक्रेट यहाँ पे बताता चलूं या ना बताऊं, बाद में बताऊं। एक बहुत बड़ी सीक्रेट है जो रियलाइज होगा कई बार भागवतम पढ़ने के बाद रियलाइज हो सकता है, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो। तो एक बात जान लो, सत्य यह है कि हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा या जो कुछ भी होता है, हम गुण के दृष्टिकोण से, अर्थात अभिमान के दृष्टिकोण से उसको हम मान लेते कि मेरे साथ अच्छा बुरा हो रहा है। लेकिन अच्छा या बुरा ये सब भगवान प्ले करते हैं, मतलब वो इसमें आनंद लेते हैं, अच्छा करके भी बुरा करके भी। क्योंकि अच्छा और बुरा हमारे लिए अच्छा बुरा है, भगवान के लिए अच्छा बुरा कोई चीज है ही नहीं, उनके लिए तो बस क्रीड़ा है। इसीलिए भगवान अर्थात परमात्मा कई करोड़ों लाखों मिलियन ट्रिलियंस आत्मा में विभक्त होकर के ये क्रीड़ा करते हैं। तो भगवान के लिए क्रीड़ा एक ही शब्द है, क्रीड़ा, लेकिन हमारे लिए दो शब्द है, क्या? अच्छा और बुरा। ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। लेकिन भगवान के लिए ना क्रीड़ा अच्छा है ना बुरा है, भगवान के लिए सिर्फ क्रीड़ा है। भगवान के लिए क्रीड़ा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा बुरा क्यों है? क्योंकि हम गुण में हैं। हमें कंफर्ट फील हो रहा है, हाँ अच्छा हुआ, हमें दुख फील हो रहा है तो बुरा हुआ। तो बुरा और अच्छा का डेफिनेशन हम अपने सुख और दुख से करते हैं। भगवान के लिए ना सुख है ना दुख है, ना अच्छा है ना बुरा है, सिर्फ एक ही चीज है, क्रीड़ा। और यही क्रीड़ा करने के लिए भगवान काल को प्रेरित करते हैं, गुणों में क्षोभ करते हैं, और फिर ये महत्त्व आता है, पूरा विराट पुरुष आते हैं। विराट पुरुष जब हिलते हैं तो अन्य चीजें उत्पन्न होती है, प्राण आ जाता है, जब हिलते हैं तो प्राण आ जाता है। और जैसे ही प्राण आता है तो भूख प्यास लगता है, भूख प्यास लगता है तो क्या होता है? मुख प्रकट हुआ। भूख लगेगा तो क्या आएगा? भोजन कैसे करोगे? तो उसकी जरूरत के लिए मुख बन गया, मुख। अब जब मुंह आया तो मुंह में तालु आया, तालु में क्या आ गया? रसेंद्रिय प्रकट हो गया। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए, इन्हें रसना ग्रहण करती है। इस प्रकार से आ गया। तो मैं एक एक रहस्य की बात बता रहा था, तो ये बात समझ गए कि ये अच्छा बुरा कोई चीज हमारे साथ होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, क्योंकि हम गुणमयी हैं। तो जब हम गुणमयी नहीं होंगे, हम गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, तो हमारे लिए अच्छा बुरा कोई चीज नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म दृष्टा लोग है, वो अच्छे को भी देख करके शांत रहता है, बुरे को भी चीज को देख के शांत रहता है, क्योंकि वो अच्छे और बुरे से ऊपर हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है ये सब भगवान की क्रीड़ा ही है, बस दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कारण उसका यही है कि हम गुण में फंसे हुए हैं। समझा क्या? नहीं समझे? तो ये बात है। इसलिए यही ब्रह्म ज्ञान है, और इसी को जान लेने के बाद सारे दुख कष्ट नाश हो जाते हैं। बाकी चीज जो होता है वो नौटंकी चलती रहती है। यही नौटंकी भगवान की क्रीड़ा है, लीला है, लीला, जीवन लीला। तो भगवान के लिए क्रीड़ा लीला है, लेकिन जीव के लिए, नादान जीव के लिए जीवन लीला बन जाता है। नहीं, भगवान के लिए क्रीड़ा है खेल लीला है, और हमारे लिए जीवन लीला है। तो भगवान के खेल में हम क्यों सफर कर रहे हैं? हम सफर कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को गुण में ही देखते हैं। हमको लगता है अनात्म बुद्धि से, आत्म बुद्धि में नहीं रहते हैं, इसलिए अनात्म बुद्धि में रहते हैं। चलो विषय पे आते हैं। तो ये जो मुंह से क्या निकला? तालु। मुंह बना तो तालु, तो तालु में क्या? तालु मतलब वही टंग, रसेंद्रिय प्रकट हो गया। और
उसके बाद अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिसे रसना ग्रहण करती है। तो यही जितने भी रस है वो रसेंद्रिय जो है उसको ग्रहण करने के लिए बना। तो निकला कैसे? विराट पुरुष से ही निकला। अब विराट पुरुष को जब बोलने की इच्छा हुई तो वाक्येंद्रिय निकल गया। वाक्येंद्रिय, वाक्येंद्रिय क्या अधिष्ठात्री देवता कौन है? मुंह। मुंह के दो काम है ना जी, एक तो भोजन करना, दूसरा बोलना। तो बोलना जो कार्य है उसके अधिष्ठात्री देवता है अग्नि, मुख। समझे? तो उससे उससे जब अग्नि अधिष्ठात्री देवता अग्नि वगैरह प्रकट हुए, उससे विषय बोलना प्रकट हुआ। उसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में वे रुके रहे। कौन? विराट पुरुष। अच्छा, जब श्वास आने जाने लगा तो श्वास की गति होती है। तो श्वास की गति से क्या हुआ? नाक के छिद्र प्रकट हो गया, और नाक का छिद्र प्रकट हुआ तो सूंघने की इच्छा हुई, और सूंघने की इच्छा हुई तो नाक के घ्राणेन्द्रिय, जो नाक के या हाँ, नाक या घ्राणेन्द्रिय की बात है, उसके अधिष्ठात्री देवता प्रकट हो गए। आ कौन है नाक के अधिष्ठात्री देवता? अश्विनी कुमार तो है ही, लेकिन अश्विनी कुमार तो तभी प्रकट हुए जब नाक प्रकट हुआ। लेकिन गंध के गंध के फैलाने वाले देवता भी प्रकट हुए, वायुदेव। क्योंकि आप सूंघते हो ना, तो घ्राण इंद्रिया, गंध उत्पन्न हुआ, तो उससे वायुदेव प्रकट हुए। वायु की वजह से तो आप कुछ सूंघ पाते हो। वायु ही तो अच्छे बुरे गंध, सुगंध, दुर्गंध को लाता और हटाता है, नहीं? तो वायु प्रकट हुआ। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर उन्हें अपने को और दूसरे वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई। विराट पुरुष के शरीर में प्रकाश नहीं था, तो जब खुद को और दूसरे को देखने की इच्छा हुई तो क्या हुआ? नेत्र उत्पन्न हुआ, नेत्र छिद्र उत्पन्न हुए। और नेत्र छिद्र उत्पन्न तो हो गया, लेकिन छिद्र उत्पन्न होने से कुछ नहीं होता। उसके अंदर उसके अधिष्ठात्री देवता सूर्य आए, और सूर्य के साथ नेत्र इंद्रिय प्रकट हुआ। तो नेत्र इंद्रिय देवता, तो नेत्र के छिद्र, छिद्र के गोलक, गोलक के ऊपर सूर्य के देवता। तो इसे इसे रूप का ग्रहण होने लगा। रूप, खुद को देखने लगे और दूसरे जगत को भी देखने का क्षमता आ गया। जब वेद पुरुष ऋषि विराट पुरुष की स्तुति के लिए द्वारा जगाने लगे, अब वेद खड़ा होके विराट पुरुष को स्तुति कर रही है, उठ जाइए, उठ जाइए। तो स्तुति कैसे सुने? तो सुनने के लिए कान की इच्छा हुई, तो कान का छिद्र उत्पन्न हो गया, दोनों कान। और कान के अधिष्ठात्री देवता क्या है? दिशा। और श्रोत इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय प्रकट हो गया। इसी से क्या सुनाई पड़ता है? शब्द। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता, शीतलता, ये सब जब टेम्परेचर जानना चाहा, तो त्वचा इंद्रिय, त्वक त्वक इंद्रिय उत्पन्न हो गया। और साथ ही शरीर में चारों ओर लिपट गई क्या? त्वचा। पहले त्वचा भी नहीं था, सारा त्वचा। और उससे विराट पुरुष को स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तो हाथ उगाए, और हाथ में ग्रहण करने की शक्ति आ गया, हस्त इंद्रिय। तो इंद्रिय, इंद्रिय मतलब शक्ति, हाथ में शक्ति आ गई। और उसके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए। समझे? और भगवान को फिर क्या हुआ? अब जैसे हस्त इंद्रिय कर प्रकट हुआ, तो हस्त इंद्रिय प्रकट हुआ तो उसका आश्रय होने का जो क्या ग्रहण किया? कर्म को, कर्म को ग्रहण किया। हाथ आया तो क्या ग्रहण करेगा? कर्म को। तो यहां से कर्म भी प्रकट हुआ।
अब भगवान के हाथ निकल आए। फिर क्या हुआ, भगवान को एक जगह से दूसरे जगह जाने की इच्छा हुई। कर्म कैसे करेगा जब तक चलेगा नहीं? कर्म तो चल के होता है ना, बिना चले कर्म बैठे बैठे थोड़ी ना होता है। हाथ कुछ नहीं कर सकता है पैर के बिना, हालांकि बैठे बैठे कोई दूसरा वस्तु दे दे तभी। आदमी पैर की आवश्यकता होती ही है। आपको नहीं नहीं बैठे बैठे भी होता है काम, अरे बैठे बैठे कैसे होगा? कोई पैर वाला आपको कोई चीज देगा जब तो आप करोगे, तो अर्थात पैर के बिना नहीं होगा ना। सभी जीवों के पास पैर ही ना हो तो क्या होगा? तो पैर उगाया। चरण के अधिष्ठात्री देवता कौन बने? स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु बने। विष्णु जी स्थित हो गए उस विराट पुरुष के पैर में, और चलने का कर्म प्रारंभ हो गया। चलना शुरू कर दिए। मनुष्य इसी चरण इंद्रियों से चलकर यज्ञ सामग्री इकट्ठा करता है। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर, अच्छा विराट पुरुष को कामना हुई संतान की भी, रति की भी और स्वर्ग भोग की भी कामना हुई। तो विराट पुरुष के शरीर में क्या उत्पन्न हुआ? लिंग की उत्पत्ति हुई, लिंग। और उसमें उपस्थ इंद्रिय, और उपस्थ इंद्रिय के देवता कौन बने? प्रजापति। और इन प्रजापति, उपस्थ इंद्रिय और लिंग दोनों आया, और दोनों के आश्रय से क्या बना? काम सुख का उत्पत्ति हुआ। काम सुख। अब जब कर्म हो गया, भूख लग गई, भोजन भूख लग गया, तो क्या होगा? मल बनेगा। तो मल त्याग करने की इच्छा हुई। तो मल त्याग करने की इच्छा हुई तो विराट पुरुष गुद्दा द्वार बन गया। और उसके बाद उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। तो मित्र देवता जो है वो पायु इंद्रियों में रहते हैं, एनस। तो उन इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। कौन? पायु इंद्रिय और गुदा द्वार दोनों के होने से मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वारा प्रकट हुआ, नाभि द्वार। अब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, ये कौन सा? अपार मार्ग द्वारा। अपान मार्ग किसको कहते हैं? नीचे के दो मार्ग को अपान मार्ग कहते हैं। मूत्र और मल इन दोनों के निकलने के द्वार को अपान मार्ग कहते हैं। वहां से अपान वायु निकलता है, अधो वायु। तो स्त्रियों में यही प्रसव वायु अपान वायु है। तो जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, अर्थात संतान उत्पत्ति की इच्छा हुई, तो बन गए क्या? नाभि द्वार। नाभि द्वार से हैं, नाभि से ही तो दूसरे जीव का निर्माण होता है। हाँ, अरे जब बच्चा पैदा होता है तो नाभि को काटते हो ना, नाल क्या बोलते हैं उसको? हैं, काटते हो ना? तो यही नाभि द्वार से, हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उसको काटते हैं ना, तो यही नाभि द्वार उत्पन्न होता है। इसी नाभि द्वार से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं भगवान। और ये नाभि द्वार से तो चलो पोषण होता है, और उत्पत्ति नाभि अपान मार्ग से होता है। इसलिए बच्चा मुंह से पैदा नहीं होता, नीचे अपान मार्ग योनि से पैदा होता है। तो उससे क्या हुआ? अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। तो अपान का जो अधिष्ठात्री देवता है यम है, यम। यम है अपान वायु के अधिष्ठात्री देवता। अच्छा सुन लो ध्यान से, मैं अंत में बताने वाला हूं कि इस चैप्टर का वाकई तात्पर्य क्या है, कैसे समझ सकते हैं कि हम हैं, इसको कैसे अंडरस्टैंड करें।
देवी देवता कहीं बाहर नहीं है, आपके शरीर के अंदर ही स्थित है देवता लोग। कहोगे वो स्वर्गलोक क्या है, फिर अमरावती क्या है, फिर बताएंगे। अमरावती क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, स्वर्ग क्या है, यमलोक क्या है। हाँ। हो सकता है अंत में कुछ लोग चले जाएंगे, इसलिए मैं अभी बता देता हूं, नहीं तो ज्ञान अधूरी रह जाएगी। जैसे एक देश है, और देश का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है जिसको क्या कहते हैं, राजदूत। समझे हैं। तो शरीर के अंदर में जो देवी देवताओं का अधिष्ठान है, ये जस्ट लाइक एम्बेसडर, एम्बेसी ऑफिस है, एम्बेसी ऑफिस। समझे। और जो जो यमलोक है, वरुण लोक है, इंद्र लोक है, वो एक्चुअल उनका किंगडम है। नहीं समझे। इसको समझ में थोड़ा सा, ये थोड़ी ऊंची लेवल की बात है, और मनन करोगे तो समझ में आएगा। तो आप समझ गए ना क्या है। जैसे भारत में अमेरिका का राजदूत एम्बेसी ऑफिस है, तो आप जब उस ऑफिस में जाओगे तो पूरा इन्वायरमेंट आपको अमेरिका जैसा दिखेगा। या इजिप्ट के एम्बेसी ऑफिस में जाओगे तो पूरा आपका वहाँ का माहौल, एम्बेसी वहाँ का, वहीं का सारा टेस्ट मिलेगा। यहाँ तक कि वहाँ का झंडा वहाँ पे फहराया जाता है, नहीं, सब कुछ वही होता है। तो शरीर के अंदर में जो देवी देवताओं का अधिष्ठान है, वो उनका एम्बेसी ऑफिस है। और जो देवलोक है, वो उनका अपना किंगडम है। समझे। तुम समझे। हाँ, उनका राज्य। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने शरीर में से अन्य अन्य देवलोक में भी प्रस्थान कर सकते हैं, लेकिन फिर वापस शरीर में आना पड़ेगा, फिर दूसरे देवलोक में जाओगे, फिर भटक के आओगे, ऐसे करके चलता रहेगा कहानी। लेकिन इस, तो भगवान ने एक बार कहा था कि माया क्या है। भगवान से किसी ने पूछा माया क्या है, क्या नारायण माया में है। तो भगवान ने कहा हाँ, मेरे नीचे जो कुछ भी माया ही है। तो भगवान के नीचे जो सगुना है, निर्गुण रूप से तो भगवान है ही, तो सगुण रूप से जो कुछ भी आता है सब माया ही बताया। तो ये जो नारायण लेटे हुए हैं, नारायण से पहले क्या आया। नारायण से पहले अर्थात ब्रह्मांड से पहले, भगवान के विराट पुरुष से पहले क्या आया, ये 24 तत्व आए। काल के क्षोभ से, प्रकृति में जब काल का क्षोभ हुआ, इसको प्रकृति में कह लो या गुण के क्षोभ कह लो, एक ही बात है। तो गुणों में जब काल का क्षोभ हुआ, तो आए ये 24 तत्व, और उससे प्रकट हुए नारायण। तो अर्थात नारायण भी गुणमयी है, इसी गुण में है नारायण। अर्थात नारायण भी माया में है। ओ, नारायण भी माया में है। हाउ कम नारायण माया में है। हाँ जी, नारायण भी माया में ही है। और फिर इस मान, और भगवान की माया फैलती गई नारायण से, विराट पुरुष से फैलते गए। वही तो बता रहे हैं। ठहरो, अभी तो दूसरे स्कंध में ही हो, है कि नहीं। तो हुआ क्या। भगवान के चरण के साथ साथ हाँ, तो हम कहाँ थे, यम, यम, तो यम प्रकट हो गए, मृत्यु देवता। आगे बढ़ो। तो इन दोनों के आश्रय से ही, अब क्या हुआ, किन दोनों के आश्रय से, ये प्राण और अपान, जब ये प्राण और अपान का विच्छोह होता है, तो दोनों का विच्छोह ही मृत्यु है। तो मृत्यु देवता प्रकट हो गए। तो मृत्यु क्या है, प्राण और अपान का विच्छोह। इसलिए प्राण और अपान दोनों को बराबर से चलना है, तभी हम ठीक रहेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने इसीलिए कहा है, ये 28वां श्लोक देखो, उसमें लिखा हुआ है, हाँ, नाभि द्वारम अपानतः
तत्रा अपानस्ततो मृत्यु पृथक पृथकत्व उभयाश्रयम। तो ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। उभय उभय मतलब दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। उभयाश्रयम भगवान ने इसलिए गीता में भी कहा, प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो प्राण क्या है, मान लो लोडिंग। अपान क्या है, ऑफ लोडिंग। शरीर यदि क्या है, शरीर क्या है, यंत्र है। भगवान ने गीता में कहा है ना, है कौन सा श्लोक में कहा है, शरीर यंत्र है। यंत्रारूढ़ानी मायया, ऐसा भगवान कहते हैं ना गीता में, हैं। आप लोग आजकल गीता भूल गए, कोई श्लोक निकालता नहीं गीता का। माया रूढ़ानी, वो को अभी अभी मैंने बोला था ना, कौन सा श्लोक है, निकालो जरा, गीता को नहीं भूलना चाहिए। यंत्रारूढ़ानी मायया, कौन सा श्लोक है। अरे आईटी का जमाना है, जल्दी फटाफट ढूंढ लो, पढ़ो, पढ़िए। हाँ, अर्जुन तिष्ठति यस, ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। मायया। तो ये जो शरीर को यंत्र बनाया, तो यंत्र में कुछ डालेंगे तो कुछ निकलेगा ना भाई। मान लो अगर आपके आपके गाड़ी में पेट्रोल जाती है, तो पेट्रोल जलेगा तब तो डालोगे। पेट्रोल अगर डाल दिया निकलेगा ही नहीं, तो कहां से डालोगे। पेट्रोल डालोगे तभी ना, जब टंकी खाली होगी। तो डालना है और निकालना है। तो डालना प्राण है और निकालना अपान है। हम भोजन करते हैं वो प्राण है, और हम जो मल त्याग करते हैं वो अपान है। तो प्राण की शक्ति से हम भोजन करते हैं, भोजन पचाते हैं। हमारा इंजेशन, हमारा डाइजेशन, हमारा एसिमिलेशन, ये सब प्राण करता है। लेकिन हमारा इजेक्शन, इजेक्शन या क्या बोलते, इजेक्ट, हाँ इजेक्शन, इजेक्ट है। मैं अंग्रेजी सही बोल रहा हूँ कविता माता जी, अंग्रेजी सही बोल रहा हूँ। इजेक्शन या इजेक्ट, जो इजेक्ट करते हैं वो अपान है। समझे। तो जब तक ये डाइजेशन नहीं होगा तब तक इजेक्शन कैसे होगा, समझे। तो प्राण अपान दोनों बराबर चलना है। ग्लास में पानी डाला तो ग्लास खाली नहीं हुआ, तो भरो कैसे। भरने के लिए खाली चाहिए, और खाली करने के लिए भरना चाहिए। नहीं, तो ये साइकिल चालू हो गया। इसलिए भगवान ने कहा, पचामी अन्नम चतुर्विधम। कथम कथम पचामी, प्राणपान समायुक्तम। ऐसा भगवान ने कहा कि प्राण अपान को बराबर करके मैं पचाता हूं। बताओ। और जब भगवान ये काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, बिच्छो हो जाता है, प्राण और अपान का बिच्छो हो जाता है। तो जब काल भगवान आते हैं, कहते हैं बेटा तेरी आयु खत्म है, तेरा लीला खत्म। जब लीला तुम्हारा खत्म है, तो भगवान क्या करते हैं, प्राण अपान दोनों का बिच्छो करवा देते हैं, और यानी मृत्यु होती है। समझे। मृत्यु पृथक, जब अलग हो जाता है दोनों, तो मृत्यु प्राप्त होता है ना। गजब की चीज या नहीं है। है। ये चैप्टर बड़ा लंबा है, मैं तो फंस गया बीच में ही। अच्छा, ये अंतिम चैप्टर है दूसरे स्कंद का। नारायण, क्या बात है। तो अरे दूसरे स्कंद को हम लोग आज नहीं खत्म करेंगे, कल खत्म करेंगे। और कल से परसों से तीसरा स्कंद शुरू। अरे दूसरा स्कंद खत्म होने वाला है, वाह वाह। दूसरे स्कंद का ये 10 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है ये। तो मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत ज्यादा बात कर दी, स्लोली स्लोली। तो कल हमें करना चाहिए आगे की बात। देखो, इस सब से मेडिकल साइंस भी निकलता है। मेडिकल साइंस का जन्म कहीं आकाश से नहीं हुआ है, यहीं से हुआ है, भागवतम से ही हुआ है। इसी ज्ञान से मेडिकल साइंस का ज्ञान शुरू होता है। समझे।
इसी प्रकार से विराट पुरुष को जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, पानी पीने की इच्छा हुई, तब कोख आते नाड़ियां उत्पन्न हुई, और साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र उत्पन्न हुए। कुक्षी के देवता समुद्र, कुक्षी क्या होता है? कोख। कोख किसको कहते हैं मालूम है किसी को? कोख, आंत और नाड़ी उत्पन्न हुई। कोख किसको कहते हैं? नहीं पता? अरे पेट को कहते हैं, पेट। और इसके पेट के देवता कौन है? समुद्र। हाँ जी। और नाड़ियों के देवता नाड़ियों के देवता कौन है? नदियां। हाँ, ये जितनी नदियां हैं, हाँ, तो नाड़ियों में सबसे मुख्य नाड़ी कौन है? सुषुम्ना। सुषुम्ना मुख्य नाड़ी है, और यही सुषुम्ना गंगा भी कहलाती है। गंगा से सभी नदियां निकलती है। तो बोले कि तुष्टि पुष्टि और इन दोनों के आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई, और जब हृदय की उत्पत्ति हुई तो उसे मन इंद्रिय निकल आया, और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुआ। तो पहले क्या उत्पन्न होता है? इंद्रियों के स्थान। इंद्रियों के स्थान के बाद क्या होता है? वह इंद्रिय प्रकट होता है, और फिर इंद्रिय प्रकट होने के बाद क्या होता है? इंद्रिय के देवता प्रकट होता है, और उससे रिजल्ट क्या बना? विषय कामना संकल्प। तो ये जो विषय कामना संकल्प हम करते हैं, उसमें चंद्रमा भी है, उसमें हमारा मन भी है, और मन का जो स्थान है हृदय, कनेक्शन है। ऐसे विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल तेज ये 7 धातु प्रकट हुई इस प्रकार से। तो इस प्रकार से त्वचा आ गया, चर्म आ गया, मांस आ गया, रुधिर आ गया, मेद आ गया, मज्जा आ गया, अस्थि आ गया। तो कितने प्रकार के धातु आ गए? 7। यही सप्त धातु कहलाता है। पूरा आयुर्वेदा का एनाटॉमी फिजियोलॉजी यही है। पूरी आयुर्वेद का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है यही है। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि। समझे? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 आ गए। तो सप्त धातु इसको कहते हैं, सप्त धातु, है कि नहीं? अब श्रुत आदि सब इंद्रियां शब्द आदि विषय को ग्रहण करने वाली है, और विषय अहंकार से उत्पन्न हुए। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है। बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाला है। बुद्धि का काम क्या हो गया? पदार्थों का बोध कराना। मन, मन क्या होता है? विकार का उत्पत्ति स्थान। कौन सा विकार? विकार, विकार कुछ भी हो। अब विकार 2 प्रकार का होता है, सत विकार, असत विकार। समझे? सत विकार, असत विकार, लेकिन सभी प्रकार के विकारों का उत्पत्ति स्थान मन है। और इंद्रियों से क्या हुआ? विषय के अहंकार से उत्पन्न हुआ इंद्रिय। तो इस प्रकार से जो है शब्द आदि ग्रहण करने। तो ये जो है ना 32, मैंने सुने, ये इस चीज को थोड़ा सही से पढ़ लो। श्रोत्र आदि अर्थात ये जो आंख कान नाक मुंह है ना, इंद्रिय, और शब्द आदि विषय को ग्रहण करने वाली, वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए। तो अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? ये। तो अहंकार में आगे कितने अहंकार हम जानते हैं? हम पहले से जानते ही हैं, अहंकार 3 हैं। तेजस, वैकारिक, तेजस और तामस। ये सब विषयों को ग्रहण करने के लिए बना हुआ है। उसी के अंदर मन, बुद्धि और पंच महाभूत और तन्मात्राएं आ गई। तो तामस अहंकार। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है हम लोग 32 श्लोक पढ़ चुके हैं। ये दूसरे अध्याय का 10वां, दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय का हाफ हो गया है। कल साफ कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे। आज इतना ही कर लेते हैं। समझ गए? कुछ ज्ञान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है भागवतम से?
अब मुझे अरे वो कल पिताजी कह रहे थे कि माँ भी सुनती है। मैं सोच रहा था ये माता को क्या समझ में आता होगा। वो बेचारी है, सीधी सीधी आदमी है, उसको क्या समझ में आता होगा। लेकिन ठीक है, भगवान की लीला जरूर समझ में आता होगा, लेकिन ये टेक्निकल चीज उनको नहीं समझ में आता होगा। अच्छी बात है, समझ में आया ना है, सुनने से ही फायदा है। तो कल मेरे घर से फोन आया, हमें बड़ी खुशी हुई। मेरे पिताजी बोले कि अब माता जी भी सुनती हैं। हमने कहा अच्छा। हमने कहा अच्छी बात है। तो आज मैं सोचा कि फोन करके बोल दूंगा कि एक बड़ा सा लाउड स्पीकर ले लो, ताकि उसको कान को दिक्कत ना हो। नहीं, अभी सुनते हैं, पता नहीं कुछ लगाया होगा, आवाज बढ़ गई है, पता नहीं कैसे बढ़ाया। जो भी है, कहने का मतलब ये सही है। देखो, स्पीकर ले दो प्रभु, यही से भेज दो। अरे भेजना कुछ नहीं होता है, मैं तो आपको, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ माता जी। मैं ये भेजने भेजने का काम नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ सीधा दुकान पे चले जाओ, दुकानदार से बात कराओ, दुकानदार को बोल देता हूँ दे दो अपना क्यूआर कोड मुझे भेज दो। है कि नहीं? क्या अभी पुराने जमाने की बात करते हो, भेज दो डाकिया से कुरियर से, ऐसा नहीं होता है। दुकान पे जाओ और बात करा दो दुकान वाले से, उसको समझा दूंगा। और कितने का है वो, पैसा लेकर के दे देगा। कमल बत्रा हंसने लगा, कमल बत्रा क्यों हंसा है? तो बस माता जी के भरोसे आए और कोई बात माता जी देख लो, ये कमल आपका बेटा हंस रहा है आपके आउटडेट बात पे। नहीं बोलती है तो अच्छा लगता है। अच्छा, तो मतलब ये बोलती है तो कमल को प्रसन्न करने के लिए बोलती हैं। अ, ओ भाई। दर्शन कराए, माता जी के साथ परिक्रमा करी, तो वो एक ब्राह्मण मिली वहां पे एक, और वो गर्ग संहिता पढ़ती थी प्रभु जी। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने दर्शन कराए गिरिराज जी के। हम्म। छोटी सी बच्ची थी प्रभु, 12-13 साल। हाँ, तो आज हम लोग का वो माता रानी, अरे एक मिनट, हाँ, आज माता रानी का अंतिम दिन है नवरात्रा में, तो आज नवमी है। आज हम तीसरा स्कंद वहां भी खत्म करेंगे। आज से देवी पुराण में, देवी भागवत में भी तीसरा स्कंद हम खत्म करेंगे। तो आज लगता है 3 घंटे से ज़्यादा क्लास चलेगी। तो मैं ख्याल से 2 बजे ही आज बैठ जाऊंगा, या फिर लेट उठूंगा। क्योंकि आज उसमें मेरे ख्याल से 15 चैप्टर हुआ है, तो 15 चैप्टर पढ़ने हैं। तो 3 स्कंद तो पूरा करूँ उसमें। तो अगला जो नवरात्रा है वो शायद मार्च में है, 18 तारीख से। देखना पड़ेगा डेट, आई एम नॉट श्योर, बट देन शायद 18 तारीख से होगा। देखो मार्च में कौन सा नवरात्रा है, मार्च में देखना नवरात्रा कौन सी डेट से है। अरे वहाँ पलटो ना तुम। तो फिर जब हाँ, चैत्र में, मार्च में देखो। तो चैत्र में जो है नवरात्राएं होंगी, उसमें फिर देवी भागवत के स्कंध 4, 5, 6 करेंगे। भागवतम में यहीं पे रुक जाते हैं हम लोग। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतशनामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वे देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, 19 मार्च से है, मतलब 18 मार्च में बोल गया, लेकिन 19 मार्च से है। मुझे लग रहा था इसी के आसपास